आ जाइए भैया, ये वो वापिस रिलेशंस वाला सवाल जिसमें बोला जाता है कि भैया आएंगे ही आएंगे। अब की बार थोड़ा सा लकीर से हटकर गए हैं। जनरली जो सवाल पूछा जाता है वो होता है कि चेक करो इस रिलेशन को, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव आइडेंटिटी है, क्या है। बट अब की बार वो नंबर ऑफ रिलेशंस पे चला गया। क्या पूछ रहा है? द नंबर ऑफ रिलेशंस विच आर सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव। आई बिलीव आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन और नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो p है तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं 2 की पावर p स्क्वायर माइनस p। सिमेट्रिक रिलेशन होते हैं p स्क्वायर प्लस p अपॉन 2, ये सारा 2 की पावर में। वरना आप एक सिंपल सी चीज देखिए कि आप जो रिलेशन है वो डिफाइन करोगे किस पे? ऑब्वियस रिलेशन डिफाइंड ऑन a क्रॉस a ही होगा, क्योंकि उसी को जज करवाता है। तो a क्रॉस a वाला जो सेट होगा, ध्यान से देखना, 1 1 का पेयर बनेगा, 2 2 का पेयर बनेगा, 3 3 का पेयर बनेगा और 4 4 का पेयर बनेगा। उसके बाद में जो पेयर्स बनेंगे ना, मतलब इसका सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन 1 2 फिर 2 1 भी आएगा, फिर 1 3 फिर 3 1 भी आएगा, ऐसे करते हुए। तो ये हमारे पास में a क्रॉस a हो गए। सुनते जाना ध्यान ध्यान से। सर इस पूरे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? दैट इज 2 की पावर 4, जिसको आप 16 एलिमेंट्स बोल सकते हो। 16 में से ये कितने हैं? खुद के साथ पेयर वाले 4, तो ये पीछे कितने बचे? 12। अब आप एक ऐसा रिलेशन बना रहे हो, जो कि सिमेट्रिक तो हो बट रिफ्लेक्सिव ना हो। रिफ्लेक्सिव कब होता है? एक ऐसा रिलेशन जिसमें ये चारों बैठे हो प्लस कुछ हो या ना हो, तो वो रिफ्लेक्सिव पे फर्क नहीं डालते, बट ये चारों की प्रेजेंस जरूरी है। तो हमें ये रिलेशन चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, बट ये रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। अब रिफ्लेक्सिव ना होने की कहानी सोचो कि सर अगर इन चारों में से कोई 3 भी बैठे हुए ना तब भी रिफ्लेक्सिव नहीं है, कोई एक बैठा हुआ तब भी रिफ्लेक्सिव नहीं है, कोई भी ना बैठा हुआ तब भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो जरा देख के बताना कि इनके करस्पॉन्डिंग कितने आएंगे। सर हर एक के पास 2 2 ऑप्शन है, 2 2 2 2, या फिर आप बोल सकते हो 4C0 प्लस 4C1। कोई एक ले लो, कोई 2 ले लो, कोई 3 ले लो, चारों के चारों को मत लेना। इन चारों में से कुछ मत लो तब भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। कोई एक ले लो तब भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, कोई 2 ले लो तब भी रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, 3 ले लो तब भी रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। चारों अगर आपने लाकर यहां बैठा दिए तो फिर ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा रिलेशन। तो इसके करस्पॉन्डिंग सिलेक्शन समझ में आया? तो इसको आप लिख सकते हो दैट इज 2 की पावर 4 माइनस 1। ऑल पॉसिबल सिलेक्शन माइनस वो वाला जब ये चारों आ जाए, तो ये वही लिखा हुआ है। अब आ जाइए यहां देखना जरा ध्यान से। सिमेट्रिक वाले रिलेशंस को काउंट करने के लिए इन दोनों को जोड़े में काउंट किया जाता है, ये पूरा एक पेयर। क्योंकि अगर आपको रिलेशन सिमेट्रिक बनाना है तो जहां पर 1,2 जाएगा उसके साथ साथ 2,1 भी जाएगा, तभी वो रिलेशन सिमेट्रिक होगा। एंड वी आर लुकिंग फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। तो एक बात बताओ, टोटल थे 16, 4 हटा दिए, पीछे बचे 12। ये ऐसे पेयर कितने बचेंगे? सर 12/2 ऐसे पेयर बनेंगे 6। अब उन 6 में से आप कुछ भी ले लो, कुछ भी मत लो। जैसे आपने बोला कोई भी एक, तो टोटल वी हैव 2 की पावर 6। इस पूरे में एक रिलेशन ये भी काउंट होगा, दैट इज 5। आपने यहां से भी कुछ नहीं लिया, इसमें से भी कुछ नहीं लिया और इसमें से भी कुछ नहीं लिया, कोई बात नहीं। 5 इज सिमेट्रिक एंड 5 इज नॉट रिफ्लेक्सिव, तो ये काउंट हो सकता है इसमें। अब इसके नंबर ऑफ वेज आप मल्टीप्लाई करके बता दीजिए। 64 और ये कितना लिखा हुआ है? 15। 64 इंटू 15 कितना होता है बेटा? 15 चौके 60, 960 आ रहा है क्या? है ना? क्या ये बात समझ में आई? 960। तो हमने क्या किया, इनकी प्रेजेंस, इनको हमने टुकड़ों में लिया, कुछ भी नहीं लेंगे तब भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। कोई एक, कोई 2 या कोई 3, चारों मत ले लेना, तब रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। और इसके करस्पॉन्डिंग सर उस तरफ 12 पेयर्स है, हर एक जोड़े में जाएगा तो 6 जोड़े हो गए, उनमें से आप किसी को भी उठा लो। ऑल पॉसिबल सिलेक्शन 2 की पावर 6। 960 इज द करेक्ट वे। हाँ, इसको आप करने को तो ऐसे भी कर सकते हो, मतलब ये जो फॉर्मूला है, ध्यान से मैं उस फॉर्मूले के डेरिवेशन पे चला गया, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितने होते हैं? दैट इज p स्क्वायर प्लस p अपॉन 2 माइनस टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, है ना। और p की वैल्यू 4 है, तो 16 माइनस 4
नहीं, ऐसे मत करिएगा प्लीज। और 16 प्लस 4 कितना हो गया? 20/2, 2 की पावर 10 माइनस ये जो लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है? एक सेकेंड, 16 में से 4 गए तो 12 आ रहे हैं ना अपने। ऐसा लिखना ठीक है क्या? काहे ठीक है, ऐसी कैलकुलेशन बढ़ेगी, सोचना पड़ेगा।